और वो पाकिस्तान जिसने बीते 32 सालों में कोई मेडल नहीं जीता था, वो आज सीधे गोल्ड मेडल जीत रहा है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का एक रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान की ओलंपिक हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा मूवमेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं। लेकिन ये वही खिलाड़ी है जिसको जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे। मतलब क्या ही कहा जाए। इस हिसाब से, जिस हिसाब से तैयारियां थी, उस हिसाब से आज आप अरशद नदीम की जितनी तारीफ करें उतना करें, जितनी तारीफ करें। अरशद नदीम हैज वोन द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड इन ओलंपिक्स फॉर पाकिस्तान। अरशद नदीम आज पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट बन गए, सबसे बड़े एथलीट। मतलब वो लड़का जो मियां चानू की गलियों में घूमता था, संघर्ष करता था, जिसका बाप गरीब था, वो आज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक से पहला गोल्ड मेडल ला रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा प्लेयर है। इसी साल जनवरी में अरशद नदीम के पास पैसा नहीं था, नई जेवलिन। दोस्तों, जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चंद सेकंड आगे करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 2024 का अपना बेस्ट थ्रो किया, लेकिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम आज आउट ऑफ सिलेबस आए थे। आज कुछ अलग मेहरबानी उन पर थी, और शायद यही वजह थी कि वो लड़का जो एक जमाने में जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था। ज्यादा पुरानी बात नहीं, साल भर की बात है। अरशद नदीम को जेवलिन नहीं खरीदनी थी, 70-75 हजार रुपए की आती है, और उसके लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। वो ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। 100 साल की ओलंपिक हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो में सबसे दूर जेवलिन थ्रो करता है, और इसीलिए आज सारी दुनिया कह रही कि नीरज चोपड़ा में कोई कमी नहीं थी, नीरज अपना बेस्ट थे। बस अरशद नदीम आउट ऑफ सिलेबस निकले थे। नीरज चोपड़ा की कंसिस्टेंसी लास्ट ओलंपिक में भी थी। लास्ट टाइम वो गोल्ड जीत कर आए थे, इस बार सिल्वर जीत कर आए। ओनली फोर्थ इंडियन जिसने 2 मेडल जीते, बट अरशद नदीम पाकिस्तान के इतिहास के वो पहले खिलाड़ी जो इंडिविजुअल गेम्स में गोल्ड जीत कर आए। आई मीन दैट्स बिग क्रेडिट। सालों साल हो गए, दशकों से बीत गया, पाकिस्तान को एक मेडल नहीं मिला ओलंपिक में, और मिला तो कौन सा, सीधे गोल्ड मेडल अरशद नदीम। मतलब सोशल मीडिया पर लोग मौज काट रहे हैं कि पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से ज्यादा अरशद नदीम का भाला जाता है। इससे ज्यादा क्या कहा जाए। अरशद नदीम आज कुछ अलग दुनिया में थे। 89.45 नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट फेंका, लेकिन अरशद नदीम का सेकंड बेस्ट जो था वो भी नीरज चोपड़ा से 2 मीटर ज्यादा था। पहला वाला 3 मीटर ज्यादा था, और यह बताता है कि वो कितने गजब आज मूड में थे। 100 साल के इतिहास में ओलंपिक के किसी भी खिलाड़ी ने अरशद नदीम से ज्यादा लंबा थ्रो नहीं फेंका। न सिर्फ उन्होंने आज गोल्ड जीता, बल्कि एक रिकॉर्ड ही बनाया, और ठीक ठाक मार्जिन से बनाया। इसीलिए आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी देश से हो, आज आप अरशद नदीम के लिए तालियां बजाएंगे। अरशद नदीम के बारे में आप कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी है जो अच्छा है, और अच्छे लोगों से अच्छा होता है। जिस तरह से नीरज चोपड़ा और उनकी दोस्ती निकल कर आती थी बीते सालों में, कई बार वो आकर्षण का केंद्र रही। कई बार हिंदुस्तानियों ने भी कहा कि गोल्ड हमारा लड़का जीते, सिल्वर आपका जीत जाए। आमतौर पर पाकिस्तान को इंडिया में समर्थन नहीं मिलता, ना पाकिस्तान में इंडिया को मिलता है, लेकिन अरशद और नदीम की दोस्ती ऐसी है कि दोनों जगह एक दूसरे को समर्थन मिल जाता है। और वो पाकिस्तान जिसने बीते 32 सालों में कोई मेडल नहीं जीता था, वो आज सीधे गोल्ड मेडल जीत रहा है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का एक रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान की ओलंपिक हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा मूवमेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं। लेकिन ये वही खिलाड़ी है जिसको जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे। मतलब क्या ही कहा जाए। इस हिसाब से, जिस हिसाब से तैयारियां थी, उस हिसाब से आज आप अरशद नदीम की जितनी तारीफ करें उतना करें, जितनी तारीफ करें। अरशद नदीम हैज वोन द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड इन ओलंपिक्स फॉर पाकिस्तान। अरशद नदीम आज पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट बन गए, सबसे बड़े एथलीट। मतलब वो लड़का जो मियां चानू की गलियों में घूमता था, संघर्ष करता था, जिसका बाप गरीब था, वो आज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक से पहला गोल्ड मेडल ला रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा प्लेयर है। इसी साल जनवरी में अरशद नदीम के पास पैसा नहीं था नई जेवलिन खरीदने का। इधर उधर वो बार बार भाग रहे थे। बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास गए, शहबाज शरीफ के पास गए, जैसे तैसे उन्हें स्पॉन्सरशिप मिली, और उसके बाद लौटे, और आज पूरा इंडिया, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उनके लिए प्राउड है। हालांकि प्राउड एज ए नेशन कंट्री हम सब भी हैं, क्योंकि हमारा लड़का और पड़ोस वाला लड़का दोनों टॉप कर आया है, तो आज गर्व का विषय है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर फेंका, 91.79 फेंका,
हमारे लड़के ने 89.45 फेंका और मेडल आ गया। लेकिन ये सच है कि अरशद ने आज डोमिनेट किया फाइनल को, एक तरफा डोमिनेशन जो है वो दिखाया और यहां से इंडिया पाकिस्तान की एक नई राइवलरी की शुरुआत कर दी, एक ऐसी राइवलरी जो क्रिकेट की राइवलरी से ज्यादा बड़ी होने वाली है। अरशद ने पहली बार जब 90 फेंका था तब सबको लगा था कि शायद हो तुक्का हो, इस बार भी 92.97 गया, लोगों को लगा तुक्का हो, लेकिन जब तीसरी बार फेंका तब अपने लेजेंड होने की कहानी सुना दी। अरशद एक गरीब परिवार से आते हैं, लोगों ने मजाक की उड़ाया इनका, जब ये गेम चुना था इन्होंने बहुत मजाक उड़ाया। अपने घर पर ही लकड़ी की जेवलिन से ये प्रैक्टिस करते थे, पैसा था नहीं, एफोर्ड कर सकते नहीं थे, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया था, कोच वोच के आसपास चक्कर काटते रहे। बाद में नीरज चोपड़ा से दोस्ती हुई, एक सिंपल साधारण लड़का है, लेकिन अब दुनिया के बड़े एथलीट्स में इनका नाम शामिल हो गया। एंड इसी वजह से आज सारी दुनिया, चाहे इंडिया से हो पाकिस्तान से हो, इनकी भी तारीफ कर रही है। नीरज चोपड़ा ने भी जाके इनको एक हक किया और ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि दोनों की बॉन्ड कैसी है। लेकिन अरशद नदीम आज एक गोल्डन ग्लोबल स्टार बन गए और वो ट्रूली डिजर्व करते हैं ओलंपिक चैंपियन होना। पाकिस्तान से पहले खिलाड़ी जो ओलंपिक में चैंपियन है। 92.97 इज सम क्रेजी यार, आई मीन क्रेजी, बट ठीक है, आई मीन क्या जितनी बधाई दी अब कम है। इंडिया बहुत खुश है, इंडिया को सिल्वर मेडल मिला, बट पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला। पाकिस्तान का आज दिन है, सो हमारी तरफ से सरहद पार रहने वालों को बधाई। नीरज चोपड़ा आप हमारे गुरूर है, उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप जलवा जलाल करें। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान के अरशद नदीम के भी नाम, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 6 में से 2 बार भाला 90 से ज्यादा फेंका। 3 नंबर पर ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स से 85.454। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिसके पास भाला खरीदने का पैसा नहीं था, वो पाकिस्तान के हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया। वो ओलंपिक के 100 साल की हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो में नंबर 1 बन गया। सो दैट्स अ मूवमेंट एंड दैट्स व्हाई अरशद नदीम इज अ ग्लोबल स्टार जो आउट ऑफ सिलेबस निकला है। वो दिन गुजर गए जब क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान की असली राइवलरी हुआ करती थी। भूल जाइए क्रिकेट, क्योंकि जेवलिन थ्रो में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो समा दिखा वो कमाल का था। मतलब 2 ऐसे देश जहां पर क्रिकेट की दीवानगी इंतहा पार कर जाती है, वहां आधी रात को लोग जग रहे थे ये देखने के लिए कि भैया भाला कौन लंबा फेंकेगा। अरशद नदीम ने इतिहास रचा, मतलब पाकिस्तान के लिए वो पहले एथलेटिक बने जो ओलंपिक चैंपियन है। तो नीरज चोपड़ा ने भी भारत की उस एलीट लिस्ट में अपने आप को शामिल कर लिया जो 2 बार ओलंपिक में मेडल जीत चुकी है। नीरज चोपड़ा द मैन विद गोल्डन आर्म, क्योंकि पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और पेरिस ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया। आज अरशद नदीम का दिन अलग था, इसलिए नदीम के ऊपर कुछ कहना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि वो नदीम आज अलग खेल रहे थे, आज अलग ही जोन में थे। 2 बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इतिहास रच दिया। और आज मैंने कहा ना, अरशद नदीम अलग थे यार। आज नदीम के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अरशद नदीम आज कुछ अलग खा कर आए थे। 92.7 मीटर, 91.79 मीटर, आई मीन दैट वाज सम इनसेन परफॉर्मेंस बाय अरशद नदीम। पहली बार जब 92.7 गया तब शायद बहुत लोगों को लगा कि हो सकता है ये तुक्का हो सकता है तुक्का हो। लेकिन जब लास्ट में अरशद नदीम ने वापस 91 पॉइंट फेंका तब समझ में आया कि तुक्का नहीं था। वैसे भी नदीम वो खिलाड़ी हैं जो पहले भी ये काम कर चुके हैं।